नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और आज देखिए मैं बात करने जा रहा हूं यूपीएल पे। और यूपीएल पे आज आप तेज़ी देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी भयंकर तेज़ी क्यों है। देखिए लगभग ये 51 रुपये तेज़ है और यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात कर लें तो 7.47% की तेज़ी इस स्टॉक में। ये तो तेज़ी और भी 9-10% के आसपास थी लगभग जब ये हाई टच कर रहा था 764 का। आप देखिए इसकी ओपनिंग हुई है 7 रुपये 10 पैसे पे और इसका जो लो बना है 7 रुपये 5 ठीक है, 705 रुपये पे इसका लो बना है। और अगर हम इसकी चार्ट की बात कर लें, देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप कभी भी जब यहाँ पे देखें तो एक बार इवेंट पे आपकी नज़र होनी ही चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर इसका अर्निंग रिजल्ट आने वाला रहता है तो ये इस स्टॉक में तेज़ी बनी होती है। तो अभी इसका देखिए अर्निंग रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए इस स्टॉक में तेज़ी बनी है। लेकिन यहाँ पे इवेंट पे अभी अपग्रेड नहीं है, मतलब यहाँ पे अभी अर्निंग रिजल्ट का कुछ यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, लेकिन अर्निंग रिजल्ट आने वाला है। हर कंपनी का आ रहा है, इसीलिए इसका भी आएगा, तो इसीलिए इस स्टॉक में तेज़ी बनी है। आप ये ध्यान दीजिए और ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी देखना है। इवेंट पे हमेशा आप ध्यान दें। और इसके देखिए जो 1 ईयर का जो रिटर्न है 84%। और देखिए अभी ये 1 मंथ से ही तेज़ है, 1 मंथ से तो नहीं तेज़ है लेकिन कुछ दिनों से तेज़ है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 17.32% की तेज़ी। बाउंड वीक अगर हम लो की यहाँ पे बात कर लें तो 336 रुपये का बाउंड वीक लो है और 702 रुपये का बाउंड वीक हाई है। पी आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है, केवल 19 रुपये का पी है, मात्र 19 रुपये का पी है। डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा देता है। यहाँ पे आपकी नज़र हमेशा बनी रहनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसका चार्ट पे, तो चार्ट पे हमेशा आपकी नज़र देखिए यहाँ से इस स्टॉक में आप देख रहे हैं कितनी भयंकर तेज़ी। और आज जो है भारी वॉल्यूम इसमें ट्रेड हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कैंडल है ये भारी वॉल्यूम की कैंडल है। और अगर हम यहाँ पे वीकली वाइज चार्ट लगाते हैं तो आपको भी अभी भी समझ में नहीं आएगा कि इस स्टॉक में अगर तेज़ी है तो ये तेज़ी कितने दूर तक बनी रह सकती है या कितने ज़्यादा दूर तक ये तेज़ी जाएगी या इसका लेवल क्या होगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे मंथली वाइज चार्ट लगाऊं तो आपको सीधे सीधे पता चलेगा कि अभी इसमें और भी भयंकर तेज़ी आने वाली है, क्योंकि ये जो इसका अभी रिसेंट लो था, देखिए लगभग ये लो है 2019 का, इसने ये लेवल तोड़ा है, 2019 का लेवल इसने तोड़ा है, ठीक है। और इतनी भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में देखने को भी मिल रही है। इसने 2019 का लेवल तोड़ा है तो अभी ये और लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। और देखिए इसका जो और लेवल है, लगभग मैं जैसे छोटा करूं तो देखिए इसने ये लेवल तोड़ा है, ये लेवल भी तोड़ा है, ये लेवल भी तोड़ा है। तो अभी ये और एक नया लेवल बनाने की कोशिश करेगा। वो लेवल क्या रहेगा, वो लेवल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लगभग अगर ये देखिए ये लेवल और ये लेवल में अगर हम डिफरेंस माने तो कितने का डिफरेंस है, लगभग 200 रुपये का डिफरेंस आता है। अगर वहाँ से ये लेवल का डिफरेंस करें तो 200 रुपये के करीब, और यहाँ से यहाँ पे 150 रुपये, फिर यहाँ से यहाँ पे देखिए 200 रुपये, 100-150 रुपये के आसपास का ये लेवल है। वहाँ से कोविड की वजह से इस स्टॉक में भारी गिरावट आई थी। अब सभी लोगों को पता है कि कोविड की वजह से इस हर स्टॉक में भारी गिरावट आई थी।
तो इसका जो एक लेबल है वो मैं आपको बताता हूँ, लगभग 1000 रुपये से लेके 1100 रुपये के आसपास का लेबल है। ठीक है, तो ये आप नोट करके चलिएगा। और आप कभी भी ट्रेडिंग करें तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। अगर देखिए, अगर इस स्टॉक में 1000 रुपये के आसपास तेज़ी दिखी तो आप वहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस अलर्ट कर लें। जैसे जैसे स्टॉक बढ़ते जाए आप वैसे वैसे स्टॉक में स्टॉप लॉस अपना बढ़ाते जाएं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए कि जो लेबल होता है वो हमें बहुत ही काम का होता है, हमारे काम का होता है। ठीक है, तो इस स्टॉक में फर्दर और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी देखिए, अभी इसका अर्निंग रिजल्ट आने वाला है, फिर उसके बाद डिविडेंड आने वाला है, तो ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी चाहिए। इसीलिए इस स्टॉक में मैं ख़रीदारी की राय दे रहा हूँ। लेकिन आप कभी भी स्टॉक में ख़रीदारी करिए तो आपका स्टॉप लॉस रेडी होना ही चाहिए। बाई चांस हो सकती हो मेरी एनालिसिस अगर गलत हो तो मेरे वजह से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, जो भी हो कम हो नुकसान। ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे तो कम होगा नुकसान। और देखिए, 10 स्टॉक में से 8 स्टॉक तो एनालिसिस अच्छी होती है। देखिए, बाई चांस 2 स्टॉक में गलतियां हो सकती है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी बोलते हैं कि मैंने अगर 10 स्टॉक एनालिसिस किया उसमें से केवल मात्र 5 से 6 स्टॉक ही चलते हैं। अगर हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे हर स्टॉक में तो जो 5 से 6 स्टॉक चलने वाले हैं वो हमें एक अच्छी पैसा दे देते हैं, और जो स्टॉक गिरने वाले होते हैं वो हमें स्टॉप लॉस हम वहाँ पे होके निकल जाते हैं, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा लॉस होने की चांसेस नहीं होता है। तो जो हमारा लॉस हुआ होता है वो ये 5 से 6 स्टॉक उस जो लॉस हुआ होता है उसको रिकवर करके एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ करते हैं। तो देखिए, मैं तो राकेश झुनझुन जी इतना बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप फ्यूचर देखें तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे एक यूपीएल का अर्निंग रिजल्ट आने वाला है। इससे इस स्टॉक में तेज़ी और भी बनी रहेगी, और बाद में जैसे ही अर्निंग रिजल्ट आएगा तो आपको वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर अर्निंग रिजल्ट अगर बेस्ट आता है तभी स्टॉक भागता है। अगर अर्निंग रिजल्ट अगर कमज़ोर आता है तो वो स्टॉक गिरावट में आता है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहें तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड।